पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया की जनता के लिए 5 मुफ्त एम्बुलेंस का दान किया। मुफ्त एम्बुलेंस की शुरुआत मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर की। भावना बोहरा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में पंडरिया क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। पंडरिया के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। विधायक भावना बोहरा की पहल से अपने एक और वादे को पूरा करने का हमें अवसर मिला। निशुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर एवं कुंडा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं आपातकालीन सेवा मिलेगी। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने भावना बोहरा से खास बातचीत की। देखिए वीडियो। अभी मैं खड़ा हूँ भावना बोहरा जी के पास। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। मैम, आपने आज 5 एम्बुलेंस दान किए हैं लोगों की, जनता की सेवा के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पंडरिया विधानसभा जहाँ से मैं आती हूँ और मेरा विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र जो है वहाँ की जनता को समर्पित है और स्वास्थ्य से संबंधित आज भी वहाँ पे तकलीफ़ें हैं। एम्बुलेंस की कमी शुरू से वहाँ पे रही है, तो मेरा विधानसभा बड़ा है और मुझे उम्मीद थी कि इससे लोगों को कम से कम स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ जो हैं तत्काल अगर उनको हॉस्पिटल पहुँचना तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। चुनाव लड़ने के टाइम में मैंने संकल्प लिया था कि चुनाव जीतने के बाद में मेरे 7 मंडलों में एक एम्बुलेंस निःशुल्क सारे एम्बुलेंस चलेगी। तो दान मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि एम्बुलेंस मेरे द्वारा ही संचालित होगा, लेकिन हाँ क्षेत्र को समर्पित है ये सारे एम्बुलेंस। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या आगे और भी एम्बुलेंस दिए जाएंगे? देखिए, अभी लगभग 8 एम्बुलेंस मेरी ऑलरेडी क्षेत्र में चल रही है। कॉलेज बच्चियों के लिए निःशुल्क मेरी 3 से 4 बसेस चल रही हैं। तो लगता है कि कहीं क्षेत्र की कुछ मांग है। इसके अलावा भी तो सारी चीज़ों पे फोकस है और हमारा दायित्व है जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ अपने क्षेत्र के लिए काम करना। तो जैसी जानकारी आगे मिलेगी उसके अनुसार काम भी आगे होगा। मेरा आखिरी प्रश्न है मैम, आगे और क्या विज़न है पंडरिया क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, पंडरिया में बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पंडरिया पिछले 5 साल में बहुत पीछे जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें या फिर जो मेरे आदिवासी भाई बहन हैं उनको कुछ जो परेशानियां हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी सारे पंडरिया में जो परेशानियां हैं जो आने वाले 4 से 5 सालों में मुझे लगता है कि दूर होनी चाहिए हमारे प्रयास से। ये थी अभी हमारे साथ भावना बोहरा जी, जिनका कहना है कि पिछले 5 सालों में पंडरिया क्षेत्र बहुत पीछे जा चुका है, इसलिए पंडरिया क्षेत्र का विकास होना ज़रूरी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ऑलरेडी पहले 8 एम्बुलेंस चल रहे हैं और आगे और एम्बुलेंस चलने वाले हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।